For understanding natural languages, different approaches has been adopted from the linguistic world, like formal languages, syntactic and semantic analysis, and knowledge representations. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर जो मेन टॉपिक्स हैं अ, उनको हम सर्च कह सकते हैं, लाइक इंक्लूड इसके अंदर जो डिफरेंट गेम प्लेइंग है वो आ जाती है, चाहे वो सिंगल फैक्टर है या मल्टी रोल है, स्ट्रेटजी गेम्स हैं या एक्शन आर्केड गेम्स हैं. देन सेकंड टॉपिक है वो रिप्रेजेंटिंग नॉलेज एंड रीजनिंग विद इट, प्लानिंग है, लर्निंग है, एनएलपी या नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है, एक्सपर्ट सिस्टम. लेकिन ये जितनी भी डोमेन्स हैं दे इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट एंड इट इन्वॉल्व्स विजन, स्पीच रिकॉग्निशन एंड रोबोटिक्स. तो इसमें हम सारे टॉपिक्स तो नहीं कवर करेंगे, जो इसमें इम्पोर्टेंट है उनको कवर. तो जो एडवांटेज है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, उसके ज़रिए हम ऐसे कंप्यूटर सिस्टम बिल्ड कर सकते हैं दोज आर मोर पावरफुल एंड मोर यूजफुल. नए और इम्प्रूव इंटरफेसेस बना सकते हैं, जो नई नई प्रॉब्लम्स हैं या कोई प्रॉब्लम ऐसी जो एग्जिस्ट करती हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं. इसके अलावा जो इंफॉर्मेशन है उसको हम इन अ बेटर वे हैंडल कर सकते हैं. जो सिलेक्टिव जो इंफॉर्मेशन है उसको हम इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, या सिलेक्टिव इंफॉर्मेशन है वो हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ताकि इंफॉर्मेशन ओवरलोड ना हो. जो इंफॉर्मेशन है उसको नॉलेज में कन्वर्ट कर सकते हैं. हम ऐसे मॉडल बना सकते हैं जिसके ज़रिए जो है वो अपने डिफरेंट फ्रेमवर्क से, डिफरेंट एग्जांपल से लर्न करें और उसके मुताबिक डिसीजन करें. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो डिसएडवांटेज है कि इसके लिए जब भी आप कोई सिस्टम अडॉप्ट करेंगे तो यू हैव टू पे सम कास्ट. तो इस तरह जो फिर ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए यू हैव टू बेयर एक्स्ट्रा कास्ट. डिफिकल्टी विद सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, स्लो एंड एक्सपेंसिव, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सिस्टम जो है वो बहुत केयरफुली डिज़ाइन किए जाते हैं. तो उसकी जो अभी तक जो डेवलपमेंट है दैट इज़ स्लो, और उसके जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी कम हैं, और इसमें जो प्रोग्रामर्स हैं जो इस डोमेन के अंदर है वो कम है. और इसमें जो प्रैक्टिकल प्रोडक्ट्स हैं अभी तक जो हैं वो इतनी ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं हुई. तो ये इसके डिसएडवांटेज है. जो सर्च है ये एक फंडामेंटल टेक्निक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, जिसमें स्टार्ट स्टेट होती है और एक लास्ट स्टेट होती है, उसमें पॉसिबल आंसर्स होते हैं, और जो डिसीजंस होते हैं वो स्ट्रक्चर्ड होते हैं. एक एक एब्स्ट्रैक्ट स्पेस है, एक डोमेन है जिसके अंदर डिसीजन लिए जा सकते हैं, और कब वो कोई सर्च की जानी चाहिए ये भी डिसाइड किया जाता है. अब जो सर्च है वो ब्लाइंड भी हो सकती है या अनइन्फॉर्म्ड सर्च भी हो सकती है. ब्लाइंड से मुराद ये है कि हम एक ऐसी स्पेस के अंदर है जिसके अंदर हमारे पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है, कि अगर हम ये एक स्टेप के बाद नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं तो उसके बाद क्या होगा वी डोंट नो. लेकिन हम इसमें रिकग्नाइज कर सकते हैं अगर हमारे पास कोई आंसर. दूसरी जो टाइप की सर्च है वो इन्फॉर्म सर्च है. तो इसमें इन्फॉर्म सर्च में हम गेस करते हैं कि जो फर्स्ट स्टेप के बाद जो सेकंड स्टेप लिया जाएगा उसके बाद क्या होगा, और उसी इंफॉर्मेशन के ज़रिए हम डिसाइड करते हैं कि फर्स्ट स्टेप के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो कौन सा होगा. इफ देयर आर मल्टीपल पाथ्स, मल्टीपल वेज आउट, तो हम जो उस नॉलेज की बेस के ऊपर डिसाइड कर सकते हैं कि जो अभी हमारा करंट स्टेप है उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा. We may want to search for the first answer that satisfies our goal, or we may want to keep searching until we find the best answer. तो जब तक हमारे पास गोल स्टेट नहीं आती तब तक हम उसको सर्च करते रहते हैं, और जब तक हमारे पास जो बेस्ट आंसर है वो नहीं आ जाता, या जब तक हम
स्टार्ट स्टेट से गोल स्टेट तक नहीं पहुंच जाते, वी कीप सर्चिंग. Knowledge representation and reasoning. The second most important concept in artificial intelligence. If we are going to act rationally in our environment, then we must have some way of describing that environment and drawing inferences from the representation. How do we describe what we know about the world? How do we describe it concisely? How do we describe it so that we can get hold of the right piece of knowledge when we need it? How do we generate new piece of knowledge? How do we deal with uncertain knowledge? तो ये नॉलेज रिप्रेजेंटेशन और रीजनिंग में ये सारे पॉइंट्स आ जाते हैं कि हम नॉलेज को कैसे रिप्रेजेंट करें, नॉलेज को कैसे एक्सट्रैक्ट करें, और जो स्पेसिफिक अगर हमें कोई नॉलेज रिक्वायर्ड है उसको हम कैसे बाकी नॉलेज से अलग करें. जो नॉलेज है इट कुड बी डिक्लेरेटिव और प्रोसीजरल. डिक्लेरेटिव नॉलेज जो है वो फैक्टॉइड क्वेश्चंस होते हैं, लाइक व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान. प्रोसीजरल जो नॉलेज है वो डील करता है हाउ. प्रोसीजरल नॉलेज को एम्बेड किया जा सकता है डिक्लेरेटिव नॉलेज के अंदर. नेक्स्ट है प्लानिंग. गिवन अ सेट ऑफ गोल्स, constructive and construct a sequence of actions that achieves those goals. Often very large search space, but most parts of the world are independent of most of the other parts. Often start with goals and connect them to actions. No necessary connections between order of planning and order of execution. What happens if the world changes as we execute the plan and or our action don't produce the expected result? Learning. If a system is going to act truly appropriately, then it must be able to change its action in the light of experience. How do we generate new facts from old? How do we generate new concept? How do we learn to distinguish different situations in new environments? And next is interacting with the environment. In order to enable intelligent behavior, we will have to interact with our environment. Properly intelligent system may be expected to accept sensory input, और जो sensory input है वो vision से या sound से वहाँ से लिया जा सकता है. Then they need to interact with the human, understand, recognize speech, generate text and speech and graphics. Modify the environment, like we can use robotics. Next is the history of artificial intelligence. अब हम डिस्कस करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो डेवलपमेंट हुई. हम इसको डिफाइन कर सकते हैं और इसमें जो डिफरेंट ओवरलैपिंग फेजेस हैं इसकी डेवलपमेंट के अंदर उनको हम डिस्कस कर सकते हैं. तो 1642 के अंदर पहला जो मैकेनिकल कैलकुलेटिंग मशीन थी उसको
एक फ्रेंच मैथमेटिशियन ने इन्वेंट किया, और इन्वेंटर का नाम था ब्लेस पास्कल। 1642 के अंदर फर्स्ट ऐसा आर्टिफैक्ट आ गया था, मैकेनिकल आर्टिफैक्ट के जरिए हम कैलकुलेशंस कर सकते थे। तो 1837 के अंदर जो पहला डिज़ाइन था किसी भी प्रोग्रामेबल मशीन का, वो चार्ल्स बाबेज ने डिज़ाइन किया था, और एडा लवलेस दैट वाज द प्रोग्रामर, जो फर्स्ट प्रोग्रामर भी है हिस्ट्री में, 1837 में इन्वेंट हुआ। 1942 के अंदर 1943 में जो फर्स्ट टाइम जो न्यूरल नेटवर्क्स जो है उसको इस्टेब्लिश किया बाई वॉर मैकक्लॉड और वाल्टर पिट्स ने, और उसमें जो है वो ड्राइंग की जो डिफरेंट पैनल्स थे बिटवीन द ब्रेन एंड द कंप्यूटिंग मशीन। 1950s में एलन ट्यूरिंग, जिसने फर्स्ट टाइम जो है वो एक टेस्ट इंट्रोड्यूस कराया जिसका नाम था ट्यूरिंग टेस्ट। तो ट्यूरिंग टेस्ट की मदद से किसी भी मशीन को टेस्ट किया जा सकता था कि वो मशीन जो है वो इंटेलिजेंट है या नहीं। 1955 के अंदर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टर्म है उसको यूज़ किया गया, और जो कॉन्फ्रेंस थी वो इसी टॉपिक के ऊपर बेस करती थी। फिर 1965 के अंदर एलिजा एक नेचुरल लैंग्वेज प्रोग्राम जो था वो क्रिएट किया गया, और एलिजा जो है वो हैंडल करता था डायलॉग को किसी भी टॉपिक के ऊपर, सिमिलर इन कॉन्सेप्ट टू टूडेज चैटबॉट। जिस तरह एलिजा जो है वो एक चैटबॉट था, जिस तरह अभी चैटबॉट्स जो है किसी भी टॉपिक के ऊपर आप उनसे चैट कर सकते हैं, तो ऐसा फर्स्ट प्रोग्राम 1965 में इंट्रोड्यूस करवाया गया। उसके बाद 1997 में एडवर्ड क्लिकबॉम उसने एक एक्सपर्ट सिस्टम क्रिएट किया जो किसी भी ह्यूमन एक्सपर्ट को जो है वो सिमुलेट करता था। 1997 के अंदर एक जो कंप्यूटर प्रोग्राम था डीप ब्लू, उसने जो वर्ल्ड चैंपियन था जेरी, उसको जो है वो बीट किया। फिर उसके बाद 2002 के अंदर एक आयरबोट जो है वो लॉन्च हुआ, जिसका नाम था रूम्बा। और रूम्बा क्या था? एक ऑटोनोमस वैक्यूम क्लीनर था जो किसी भी ऑब्स्टेकल को अवॉइड कर सकता है। 2009 में गूगल ने जो फर्स्ट सेल्फ ड्राइविंग कार को जो है वो अर्बन कंडीशन के अंदर हैंडल की। फिर 2011 के अंदर जो IBM का वॉटसन था उसने बीट किया यूएस जो गेम शो जियोपार्डी उसमें। फिर उसी तरह 2011-14 में जो पर्सनल असिस्टेंट थे लाइक सिरी, गूगल नाउ, कॉर्टेना यूज स्पीच रिकग्निशन टू आंसर क्वेश्चंस एंड परफॉर्म सिंपल टास्क। उसके बाद 2014 के अंदर जो आइन गुड फेलो था उसने जो है जनरेटिव एडवर्सियल नेटवर्क्स को जो है वो इंट्रोड्यूस किया। 2016 में अल्फा गो जो है उसने बीट किया प्रोफेशनल गो प्लेयर ली को। और 2018 में जो जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उसके अंदर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज ए कोर्स अब पढ़ाया जा रहा है, और इसके फर्दर बहुत सी ब्रांचेस को भी जो है वो डिस्कस किया जाता है। ये एक abstract डायग्राम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर। जो फर्स्ट वर्क था वो 1943 के अंदर था, और जो नेम था वो 1955 और 1956 के अंदर फर्स्ट टाइम यूज़ हुआ।
1950 अंदर 58 में लिस्प जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी उसको इन्वेंट किया गया। फिर उसके बाद जो माइक्रो वर्ड्स 1963 में हुई। फिर उसके बाद रियलाइजेशन ऑफ हर्डल्स। फिर उसके बाद जो एआई जो है 1981 में एज ए इंडस्ट्री बन गई। 1986 के अंदर न्यूरल नेटवर्क्स को रीइन्वेंट किया गया और आजकल जो है एआई जो है बूमिंग इंडस्ट्री। एआई की जो स्टोरी स्टार्ट होती है वो अरस्तों से स्टार्ट होती है जिसमें लॉजिक की जो थ्योरी है वो प्रेजेंट की। इसके अंदर इसके अलावा भी बहुत सी जो हिस्टोरिक फिगर्स हैं लाइक रेमन लल, अल्फारसनी, लियोनार्डो डा विंची, डेविड ह्यूम, जॉर्ज पूल, चार्ल्स बाबेज, जॉन वॉन न्यूमैन। और इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स हैं 1940 से ऑनवर्ड्स इन सब का इसमें कंट्रीब्यूशन। जो वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर है उसमें मेमोरी होती है जिसके अंदर इंस्ट्रक्शन और डेटा दोनों को स्टोर किया जा सकता है। और जो सीपीयू है उसके दो पार्ट हैं, एक अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और एक कंट्रोल यूनिट। सीपीयू इनपुट लेता है और आउटपुट डिवाइसेस को प्रोवाइड करता है और इनपुट के ज़रिए डेटा जो है वो मेमोरी में स्टोर भी किया जा सकता है और वहाँ से रिट्रीव भी किया जा सकता है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर जो डार्थ माउथ कॉन्फ्रेंस हुई 1956 के अंदर जब फर्स्ट टाइम जॉन मैकार्थी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो टर्म है वो यूज़ की। उसके अलावा बहुत से जो साइंटिस्ट थे लाइक मार्विन मिन्स्की, हर्बर्ट साइमन, एलन न्यूवेल, आर्थर सैमुअल। और उसके बाद 1950s में जो है वो ट्यूरिंग टेस्ट इन्वेंट हुआ। एआई के अंदर जो डिफरेंट पीरियड्स हैं तो उसमें जो अर्ली पीरियड है वो 1950s से लेके 60s के दरमियान है। इस पीरियड में गेम प्लेइंग लाइक ब्रूट फोर्स जो एल्गोरिदम है उसके ज़रिए जो वे आउट है वो फाइंड किया जाता है। इसके अलावा थ्योरी प्रूविंग है, सिंबल मैनिपुलेशन है, बायोलॉजिकल मॉडल्स है लाइक न्यूरल नेट्स, उनको डिस्कस किया जाता है 1950s और 60 के दरमियान। फिर उसके बाद जो सिंबॉलिक एप्लीकेशन का पीरियड है वो 70s में स्टार्ट होता है जिसमें अर्ली एक्सपर्ट सिस्टम है जिनमें नॉलेज को यूज़ किया जाता है। फिर उसके बाद कमर्शियल पीरियड है जो 80s में है। इसमें जो बूम है नॉलेज में या रूल बेस जो डेवलपमेंट है उसके ऊपर जो है वो ज़्यादा एम्फोसिस। पीरियड 90s एंड न्यू मिलेनियम। तो इसमें जो अभी करंट है अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक इंडस्ट्री बन चुकी है और इसमें रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस को यूज़ किया जा सकता है। उनकी जो मॉडलिंग है उसका जो बेटर एविडेंस है और जो थ्योरीज हैं उनको इन अ बेटर वे यूज़ किया जा सकता है। इसमें जो अभी जो डिफरेंट टॉपिक्स इंक्लूड हुए हैं वो डेटा माइनिंग है, फॉर्मल मॉडल्स हैं, जीएएस हैं, फजी लॉजिक है, एजेंट्स, न्यूरल नेटवर्क्स, ऑटोनोमस सिस्टम्स जो हैं ये नए टॉपिक्स हैं जो एआई में इंट्रोड्यूस हो गए। इसकी जो एप्लीकेशंस हैं वो अब प्रैक्टिकली भी इम्प्लीमेंट हो चुकी हैं लाइक विजुअल रिकग्निशन ऑफ ट्रैफिक। तो ऐसे एल्गोरिदम्स हैं जिनके ज़रिए आप जो है वो एनालाइज कर सकते हैं कि कौन से रूट के ऊपर जो कंजेशन है और कहीं पे जो ट्रैफिक है वो कम है, कहीं पर जो रूट ब्लॉक है। तो इन सब को आप एआई बेस्ड एल्गोरिदम्स के ज़रिए एनालाइज कर सकते हैं। इसके अलावा मेडिकल डायग्नोसिस है, डायरेक्टरी इंक्वायरीज हैं लाइक पावर प्लांट कंट्रोल्स हैं या ऑटोमेटिक कार्स हैं। दे ऑल हैव बिकम रियलिटी और इनकी जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है वो एआई सिस्टम्स की ज़रिए पॉसिबल हो चुकी है। तो कुछ जो इसमें ट्रेंड्स हैं लाइक मशीन ट्रांसलेशन ऑफ लैंग्वेजेस। जो मशीन ट्रांसलेशन फर्स्ट कंप्यूटर इन्वेंट हुआ था वो इसी पर्पज़ के लिए था। तो ये जो पीरियड है वो 1950 से लेकर 1966 तक है जिसमें सिंटैक्टिक ट्रांसलेटर्स यूज़ किए गए।
1966 में ये जो मशीन ट्रांसलेशन थी वो इतनी पॉपुलर नहीं हुई और जितनी भी फंडिंग थी वो कैंसिल हो गई। 1980s में फिर इसके ऊपर दोबारा जो है वो बेहतर तरीके से काम हुआ और कमर्शियल ट्रांसलेटर्स जो है वो अवेलेबल हो। तो जो सेकंड स्टेज थी वो न्यूरल नेटवर्क्स की थी। न्यूरल नेटवर्क्स में जो 1943 के अंदर फर्स्ट जो प्रोग्राम था, फर्स्ट एआई वर्क जो है मैकक्लॉच और पिट्स ने किया। उसके बाद 1950s और 60s के अंदर मिन्स्की's बुक जो परसेप्ट्रॉन्स के ऊपर थी और उसमें जो है जितना भी वर्क है नेटवर्क्स के ऊपर, न्यूरल नेटवर्क्स, उसमें डिस्कस किया गया। 1986 के अंदर अ, जो जितने भी सोल्यूशन थे दोज वर डिजाइन फॉर न्यूरल नेटवर्क्स, उनको री इन्वेंट किया गया, रीडिस्कवर किया गया। 1973 में यूके ने इसकी जो फंडिंग है वो फ्रीज कर दी और उस एक जो रिपोर्ट थी लाइट हिल रिपोर्ट, उसके जरिए जो एआई वर्क को रिड्यूस कर दिया गया। Symbolic and some symbolic AI. Symbolic AI is concerned with describing and manipulating other knowledge of world as explicit symbols, where these symbols have clear relationship to entities in the real world. Sub-symbolic AI, that is neural nets, is more concerned with obtaining the correct response to an input stimulus without looking inside the box to see if parts of the mechanism can be associated with desired real-world objects. The different AI applications like we have autonomous planning and scheduling, autonomous rovers. Those were sent into space on discovery missions. Uh, then we have autonomous planning and scheduling like telescope scheduling systems. Autonomous planning and scheduling, we have an analysis of data, जो डीप स्पेस का डेटा है, डिफरेंट गैलेक्सीज का डेटा है, उनको एनालाइज किया जा सकता है। Then in medicine we have image guided surgery, image analysis and enhancement. We can read number plates of vehicles, and if those images are blurred, we can enhance them. Transportation, autonomous vehicle control. हमारे पास अब ऐसे ट्रक्स, गाड़ियाँ हैं जिनको ऑटोमेटिकली जो ड्राइव होती हैं। पेडिस्ट्रियन डिटेक्शन, अब जो ऑटोमोटिव व्हीकल्स हैं उनमें ये सिस्टम्स हैं जिसमें ये डिटेक्शन होती है, या ऐसे सिस्टम्स भी हैं जिसके जरिए पेडिस्ट्रियन डिटेक्शन हो सकती है। एआई बेस्ड गेम्स हैं लाइक चेस प्लेइंग गेम्स, वी हैव रोबोटिक टॉयज। इसके अलावा बायो इन्फॉर्मेटिक्स के अंदर भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ किया जाता है, लाइक जीन एक्सप्रेशन, डेटा एनालिसिस, प्रेडिक्शन ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर. Then we have text classifications, document sorting like web pages, emails, articles in the news, video, image classification, music composition, picture drawings, natural language processing. All these are the AI applications which are being used nowadays.